बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बनाएंगे मज़ेदार सी चटखारेदार हलीम, वो भी रिश्तेदार। बहुत आसानी के साथ बनती है। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिए मैंने दालें तकरीबन 5 किस्म की। चना दाल 1 पाव, मसूर की दाल 1 पाव, माश की दाल 1 पाव, और ये मूंग मूंग दाल 1 पाव, और चावल जो पुलाव के चावल है वो भी 1 पाव। तो इन सबको मैंने मिक्स कर दिया है एक बर्तन में। थोड़ा सा इनको देखेंगे, इसको सफ़ाई करके। तो उसके बाद हम लोग इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक भिगोएंगे। ये देखें, मैंने पानी डाल दिया है और साफ़ करके अच्छे से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको देके भिगोने के लिए। 1.5 घंटा हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग इसको सब दालों को प्रेशर देंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट का प्रेशर देंगे प्रेशर कुकर में। तो याद रखिए, आज की जो हम दालीम बना रहे हैं ये इंस्टेंट नहीं है। जो इंस्टेंट होती है, जो बाज़ार में से तैयार डब्बा आता है, तो हम लोग अपनी पेवर घर में दालों के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया कुकर में, थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा मसाला भी, लाल मसाला डाल देंगे। लाल मसाला इसलिए डालेंगे कि क्योंकि ये पानी ऊपर ना आ जाए और प्रेशर कुकर फटने का भी ख़तरा होता है, तो लाजमी मसाला डाला करें। तो यहाँ पे हमने अपना प्यारा सा कुकर बंद कर दिया और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको प्रेशर देंगे। यहाँ पे गोश्त भी मैंने बॉयल कर दिया था पहले से। तो वो गोश्त को जो है ना हम लोग चटकी में कूट लेंगे। रेशेदार करना है ना, तो इसको चटकी में जो है ना कूट लेंगे अच्छे से, ये इस तरीके से। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। और जो बाज़ार में जो इंस्टेंट एक डब्बा नुमा हलीम आती है उससे ये कई गुना बेहतर बनती है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा गोश्त है वो हमने इस तरीके से कूटना है कि बिल्कुल रेशा रेशा होना चाहिए। तो घर पे आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बिल्कुल रेशा रेशा हमारा गोश्त हो चुका है यहाँ पे। तो गोश्त तकरीबन मैंने 1 kg लिया था। तो यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेशर था दालों के लिए, तो वो भी पूरा हो चुका है। तो दाल देखते हैं सही गल चुकी है या नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखेंगे दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। ये देखें, तो अभी इसको घोटा लगाएंगे, इसको अच्छे से घोटेंगे। तो कुकर के अंदर ही हम लोग घोट लेंगे। ये काम ज़रा सा मुश्किल है, इसमें ज़रा टाइम लगता है, क्योंकि घोटना अच्छा है कि बिल्कुल ये हमारी जितनी भी दालें हैं बिल्कुल बारीक हो जाएं, बिल्कुल बारीक ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों ने तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट तक घोटते रहना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दालें अच्छे से बारीक हो चुकी हैं। ये देखें, अभी दिखाऊंगा, बिल्कुल दाल हमारी बारीक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना एक बर्तन लेंगे, इसमें तकरीबन आधा कप मैंने घी डाल दिया है, और जो रेशा रेशा हम लोगों ने गोश्त को किया था उसको भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा भूनना है कि बस इसमें जो है ना स्मेल चली जाए। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसमें ये हलीम मसाला ये बाज़ार से मिल जाता है आप लोगों को। तो इसमें तकरीबन हर चीज़ मौजूद होती है, ये तैयार होता है ये। तो आप बाज़ार जाएं तो आपको इजीली हलीम मसाला मिल जाएगा। तो ये 4 टेबल स्पून हमने डाला था। तो यहाँ पे धड़ा मिर्च थोड़ी सी ली है मैंने, तो हाफ़ टेबल स्पून धड़ा मिर्च, थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए। और गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, वो भी हाफ़ टेबल स्पून, वो भी मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो व्यूअर्स, बिल्कुल आप लोगों ने आज की रेसिपी को घर पे ट्राई करना है। और मुझे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो यहाँ पे हमारा जो गोश्त था वो भुन चुका था, और जो उसमें अब लोगों ने जो इसको जब हम लोगों ने गलाया था, तो जो यखनी थी वो यखनी हम लोगों ने फेंकी नहीं थी, वो हम लोगों ने रख ली थी। वो यखनी भी डाल दिया है, और जितनी दालें हम लोगों ने घोट ली थी वो भी अभी सब चीज़ें डाल दी हैं। तो वो सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से फिर से घोटेंगे,
क्योंकि ये इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये गुठलियाँ हम लोगों ने बिल्कुल गायब करनी है, बिल्कुल इसको लिक्विड नुमा बनाना है कि गुठली ना आए। ये देखें इस तरीके से अभी फिर घोटेंगे इसको। तो बस दलीम में यही थोड़ा सा मुश्किल काम होता है कि उसको घूटते रहना है। जो बची हुई यखनी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसको तकरीबन मैंने 30 से 40 मिनट तक घोटा है। तो ये देखें हमारी हलीम का अपना कलर निकला है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारी हलीम तैयार हो रही है। तो बिल्कुल आप लोगों ने आज की वीडियो मिस नहीं करनी है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि हमारी वीडियो आज की कैसी लगी आप लोगों को। तो अभी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इस पर कसर है, तो तकरीबन आलमोस्ट हमारी हलीम बन चुकी है। जब देखें ये बबल्स बनने लगे तो हम आप समझिए कि आप लोगों की रेसिपी, आप लोगों की दलीम हलीम रेडी है। ये देखें इतनी गाढ़ी और कितनी ज़बरदस्त, बिल्कुल चम्मच से नहीं छूट रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही हलीम की शक्ल हो जाए तो समझे कि हलीम आप लोगों की तैयार है। ये देखिए चम्मच से नहीं छूट रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम तैयार है। तो अभी इसको मैं आपको डिश आउट भी करके बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट भी करेंगे और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आप लोगों का अपना चैनल है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है। हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा तड़का भी दे देंगे। घी को मैंने गर्म किया है और घी उसके ऊपर ही डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यकीन माने कि बिल्कुल मुंह में पानी पानी आ गया है। तो इसके लिए अभी जो गार्निशिंग है तो वो भी हम लोगों ने पहले से तैयार कर लिया था। गार्निशिंग के लिए जो तैयार चीज़ें मैंने की थी वो है ये ऑनियन, प्याज वो थोड़े से भून लिए थे, हरी मिर्च, अदरक और नींबू ये बारीक बारीक मैंने काट दिया था। तो इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए सब्ज़ धनिया है वो इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क लेंगे। यहाँ पे प्याज प्याज भी थोड़ा सा डाल देंगे, जो ब्राउन किए थे हम लोगों ने इनको भी स्प्रिंग कर लेंगे। और यहाँ पे अदरक अदरक भी थोड़ी थोड़ी सी डाल के उसके बाद जो है ना एंड में जो नींबू नींबू रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की शान देख के, उसकी नेमत है, उसकी बरकत है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म की रेसिपी आज क्या हमारी बनी है। यहाँ पे मैं आपको चेक भी करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।